जलधनाभि जयत रजनाभि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेरे राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर तिनके शरण तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन हरि भक्त गाई। और देवता कीर्तन धरई हनुमत से सर्व सुख धरई संकट गले मिले सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजियो नाथ हृदय मम डेरा कीजियो नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। बोलो बजरंग बली की जय। दास
अवश्य भक्ति के आचार्य माने जाते हैं हनुमान जी। भगवान के प्रति कैसा समर्पण भाव होना चाहिए वो हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी को देखते हुएगा हमेशा राम जी के चरणों में हाथ जोड़कर सर झुकाए रहते। हनुमान जी कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं कि मैं बलवान हूं, कि मैं भक्त हूं, अपने को छिपा कर रखते हैं। क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, तो जो स्वभाव पवन देव में है वही स्वभाव हनुमान जी। हवा सारी दुनिया को जीवन देती है, लेकिन हवा कभी स्पष्ट नहीं होती, सामने नहीं आती। हवा को कोई देखता नहीं है, लेकिन हवा सबका काम कर रही है। इसी तरह हनुमान जी भक्तों का सारा काम तो करते हैं, पर गुप्त रूप में रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। इधर आओ, ये माला भगवान पर चढ़ा दो। कल की कथा में हम लोग ध्रुवोपाख्यान कथा में कथा को विश्राम दिए थे कि बच्चे के ऊपर यदि माँ का आशीर्वाद हो और माता यदि सुनीति हो तो बेटा ध्रुव होता है और असंभव काम को भी संभव करके दिखाता है। हल्का सा वॉल्यूम कम करो, इसका हल्का सा थोड़ा कम करो। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि मतलब इच्छा शक्ति। जैसे मनुष्य को भोगने की अनंत इच्छा होती है, इच्छा शक्ति का कभी अंत नहीं होता। तो सुरुचि इच्छा शक्ति के प्रतीक थी। सुनीति कहते हैं दृढ़ ज्ञान, सुंदर ज्ञान। एक माँ को अपने बच्चे का संस्कार निर्माण करने के लिए, उसका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, उसे महापुरुष बनाने के लिए स्वयं सुनीति बनना पड़ता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए, ये कथा 4 जगह चल रही है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, हरिद्वार में मैत्रेयी जी विदुर जी को सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। हम लोग दरभंगा टावर चौक, गोवर्धन रोड, लाला जी पावक मंदिर के पाक प्रांगण में आज 33 दिवस की कथा में बैठे हैं। ध्रुव के वंश का वर्णन किए सुखदेव जी। ध्रुव के वंश में 5वीं पीढ़ी में जाकर वेणु नाम का राजा होता है, जो नास्तिक पाखंडी होता है। राजा वेणु न धर्म को मानता, न ईश्वर को मानता, न अपने राज्य में यज्ञ जाप पूजा पाठ होने देता। और जब भी राजा पाखंडी हो जाए तो प्रजा को कष्ट होता है, धरती पर अकाल पड़ता है। तो ऋषि मुनियों ने पहले वेणु को समझाया कि तुम राजा होकर नास्तिक मत बनो, तुम यज्ञ जाप पूजा पाठ होने दो। लेकिन वेणु ने ऋषि मुनियों को फटकारा कि मैं राजा हूं, हमारे अंदर सब कुछ
सब शक्ति विद्यमान है। राजा वेणु बड़ा अहंकारी था, तो ऋषि मुनियों ने उसे शाप दे दिया। राजा वेणु का अंत हो गया। राजा के बिना राज नहीं चलता, तो उसके शरीर ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा काठ डालकर राजा वेणु के शरीर का मंथन किया और उसके शरीर से 2 बालक जन्म लिए। नीचे से निषाद का जन्म हुआ, ऊपर से पृथु राजा का जन्म हुआ। राजा पृथु ईश्वर के अंशावतार, भगवान के 24 अवतार में एक अवतार माने जाते हैं। पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर धर्म की स्थापना की, पृथ्वी का शासन किया और उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। जो राजा वेणु के पाप से पृथ्वी अपने गर्भ में औषधियों को छिपा रखी थी, राजा पृथु ने दोहन करके उसे प्राप्त कर प्रजाओं को खुशहाल किया। राजा वेणु के वंश में बरही नाम के राजा हुए। तो बरही वंश में एक प्राचीन बरही हुआ जो बड़ा ही कर्मकांडी था। कर्मकांड करना अच्छी बात है, लेकिन यदि कर्म को भगवान के चरणों में नहीं सौंपा जाए तो वो कर्म नास्तिक कर्म कहलाता है। राजा बरही कर्मकांड तो यज्ञ तो करता था, उसकी यज्ञशाला से हवन कुंड का धुआं कभी शांत नहीं होता था, हमेशा यज्ञ ही करता रहता। लेकिन हजारों पशुओं को बलि देता था उस यज्ञ में, बकरी बकरी को काटता था। नारद जी आए, नारद जी परम संत हैं, उन्होंने राजा बरही को समझाया। राजा बरही से पूछा कि तुम यज्ञ करते क्यों हो? बरही ने उत्तर दिया कि ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है तो हम यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जीवन में ऐसा कोई कर्म मत करो कि तुम्हारे कर्मों के द्वारा किसी अन्य को कष्ट प्राप्त हो। यदि तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे कर्मों से किसी को कष्ट हुआ, वो कर्म निंदनीय माना गया है। तो नारद जी ने बरही को समझाया कि तुम यज्ञ करते हो ये तो ठीक है, लेकिन पशुओं की बलि देते हो ये ठीक नहीं। अपने स्वर्ग पाने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए तुम पशुओं की गर्दन काटते हो, ये यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है, इससे तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। और उन्होंने एक भागवत में आख्यान है पुरंजनोपाख्यान, तो पुरंजनोपाख्यान देकर बरही को समझाया कि तुम्हारे जैसे ही एक पूर्व प्राचीन काल में पुरंजन नाम का राजा था, इसी तरह स्वर्ग के चक्कर में, माया के चक्कर में अनेक अधर्म कर रहा था। अंत में पुरंजन का विनाश हुआ, तुम्हारा भी विनाश होगा। तुमने जिन जिन पशुओं को बलि दी है वो सब तुमसे बदला लेंगे, तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। नारद जी ने राजा बरही को दिव्य दृष्टि दी, आसमान की ओर दिखा दिया कि देखो आसमान में सारे पशु तुमसे बदला लेने के लिए आंखें लाल लाल कर देख रहे। जब राजा बरही ने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, रोमांचित हो गया, थर थर कांपने लगा, नारद जी के पांव पे गिर पड़ा। कहा नारद जी अब मैं ये यज्ञ नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तो बहुत से जीवों की हिंसा की है, मुझे कितना पाप लगा होगा। नारद जी ने कहा तुम वैष्णव धर्म अपना लो और भगवान की शरण में अपने आप को सौंप दो, भगवान बड़े दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। इस तरह से राजा प्राचीन बरही के चरित्र के माध्यम से सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में
कर्म की समीक्षा बता रहे हैं कि ईश्वर समर्पित कर्म ही कर्म होता है, और जो कर्म ईश्वर से अलग केवल विडंबना के लिए किया जाता है, दिखावा के लिए किया जाता है, अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, कर्म तो सभी है। मनुष्य जो कुछ जीवन में करता है वो सब कर्म ही है। खेती करे, नौकरी करे, पढ़ाई लिखाई करे, सब कर्म ही है। लेकिन उन कर्म से हमें क्या लेना जो कर्म हमें सद्गति प्रदान नहीं करे, जो ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं कराए। अतः इस राजा प्राचीन बरही की कथा के माध्यम से सुखदेव जी लोगों को वैष्णव धर्म, ईश्वर समर्पित कर्म करने की प्रेरणा दी। उत्तानपाद के दूसरे भाई का नाम, ये उत्तानपाद के वंश की कथा कह रहे थे। दूसरे भाई का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत उस व्यक्ति का नाम होता है जिनके जीवन में व्रत ही प्रिय हो। तो प्रियव्रत अपने व्रत के पालन में गृहस्थी धर्म को स्वीकार नहीं किया। बाद में ब्रह्मा जी ने उसे समझाया तो उसने गृहस्थी धर्म को स्वीकारा, और उनके वंश में नाभि नाम के राजा हुए, और राजा नाभि के ऋषभदेव नाम के पुत्र। ऋषभदेव जैन संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। उनके 81 पुत्र कर्म में लगे थे, 9 पुत्र सन्यासी थे, नवजोगेश्वर थे, 9 पुत्र नवद्वीप के शासक थे। जब ऋषभदेव के वैराग्य का समय आया तो अपने सभी पुत्रों को सामने बैठाकर उन्होंने शिक्षा दी। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा कि नायम देहे देह भाजाम विलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजांगमे तपो दिव्यम पुत्र कामेन अस्ति शुद्धे दशमात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, परमात्मा ने 84 लाख जोनियों में मनुष्य बनाया है, उत्तम शरीर दिया है भजन करने के लिए। इस शरीर का उद्देश्य है सुंदर सुंदर वस्तु खाकर भोग विलास करके मर जाना नहीं। जरा विचारिए कि जो आनंद हम लोगों को अच्छी वस्तु खाने में आता है, जो भी वस्तु आपको अच्छी लगती हो, खोआ, राबड़ी, मलाई, रसगुल्ला, जो भी, शुगर और कुत्ते को वही आनंद सड़क की गंदगी खाने में आता है। हम लोगों के लिए जो रसगुल्ला मलाई महत्व रखता, उस शुगर और कुत्ते के लिए सड़क की गंदगी भी वही महत्व रखती है। शुकर खोकर करत हैं खान पान रस हो, तुलसी प्रधान खोइए यह तन भजन। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा की सभी कारीगरी में उत्तम कारीगरी है, उत्तम कला है मानव का अंदर। इस शरीर को केवल संसार के विषय भोग में मत बर्बाद करो, इसे भजन में लगा दो, इसे साधना में लगा दो, इसे उपासना में लगा दो। इस तरह से ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा दी और वैराग्य ले लिया। भरत राजा बने, 81 पुत्र कर्मकांड में लगे रहे, 9 पुत्र नवद्वीप के शासक बने। ऋषभदेव के चरित्र से ऋषभदेव भी भगवान के एक अवतार माने गए, 24 अवतार में एक अवतार। तो ऋषभदेव के प्रसंग से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपनी औलाद को जब उत्तराधिकार सौंपे, उत्तराधिकारी बनाए, तो उन्हें यही शिक्षा दें कि जीवन में धर्म का पालन करो,
धर्म का त्याग कभी मत करो, अधर्म कभी जीवन में मत करो। धर्म ही मनुष्य का आधार है, धर्म ही जीवन है, धर्म ही धारण करता है। यदि जीवन में धर्म का त्याग कर दिया, अनीति कर लिया, तो राक्षस में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहा। भरत जी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किए और समय आया तो भरत जी भी अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर बैराग्य ले लिए। पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र का मेला जहाँ लगता है, पुलह ऋषि का आश्रम था, भरत जी वही तपस्या कर रहे थे। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक मृग शावक पानी में बहता हुआ जा रहा था। भरत जी ने उस बच्चे को बचाकर अपने आश्रम में ले आए और उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। उसे घास खिलाना, दूध पिलाना, यही माया, इसी माया कहते हैं। बच्चे को पानी में बहते हुए बच्चे को पानी से बचाकर ले आना एक इंसान का कर्तव्य होता है, लेकिन उस बच्चे में आसक्त हो जाना ये अपराध होता है। भरत मुनि मृग शावक को पानी से ले आए तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में उस बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई। किसी किसी व्यक्ति को देखिएगा, हम लोगों के समाज में भी, कि भजन भाव में, कथा सत्संग में नहीं आएगा, लेकिन कुत्ता पोसने में उसे बड़ा अच्छा लगता है। एक एक कुत्ता पर वो 15-15 हजार, 20-20 हजार खर्चा करता है। उस कुत्ते को टहलाएगा, मॉर्निंग वॉक करवाएगा, उसको साबुन लगाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा। कुत्ता भी एक जीव है, अच्छी बात है, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम्हारा कोई अलग कर्तव्य है। उस कुत्ते में आसक्त हो जाओगे तो जैसे भरत जी मृग में आसक्त हो गए तो मृग जोड़ी प्राप्त हुई, तुम कुत्ते में आसक्त हो जाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ता में हो जाएगा। बकरी के बच्चे में, मेमना में आसक्ति होगी तो बकरी के बच्चे बन जाओगे। ऐसी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य करना और आसक्त होना दोनों दो चीज है। तो भरत मुनि उस बच्चे में इतने आसक्त हुए, मृग का बच्चा बड़ा हुआ तो जंगल चला गया। बाद में उसी को याद करते करते शरीर त्याग दिया। परिणामतः गीता में भगवान कहते हैं कि जम जम भावे स्मरण मुक्त्वा तजतन्ते कलेवरम। मनुष्य मरते समय जो भी भावना करता है, अगला शरीर उसे उसी रूप में प्राप्त होता है। तो भरत जी मृग का चिंतन करते हुए शरीर त्यागे तो मृग जोड़ी प्राप्त हो गई। जब मृग में जन्म हुआ तो पूर्व जन्म की स्मृति आई। तपस्वी थे, अरे मैं क्या कर लिया, मेरा तो पतन हो गया। ये मृग का बच्चा मेरे जीवन में ममता लेकर कहां से आ गया। उन्होंने मृग शरीर त्याग दिया और फिर उसके बाद उनको ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ। 9 भाई थे अगले जन्म में, लेकिन पूर्व जन्म का सारा संस्कार भरत जी को स्मरण था। इसलिए इस जन्म में इतने सावधान है, कहीं कुछ लेना देना करना सबसे अलग एक परमहंस का रूप होता है। तो परमहंस और जड़ दोनों एक ही शब्द का पर्यायवाची है। इनका नाम पड़ा जड़ भरत। तो जड़ भरत, जड़ उस जीव को कहते हैं। 2 प्रकार के जीव का नाम है जड़। एक उस जीव का नाम है जड़ जो संसार के सारे व्यवहार को भूलकर परमात्मा में लीन हो जाए, ऐसे व्यक्ति जड़ हो जाता है। या दूसरा, जो परमात्मा को भूलकर संसार में लीन हो जाए, ऐसे व्यक्ति भी जड़ है। तो भरत जी संसार को भूल गए, भगवान में लीन हो गए, परमहंस बन गए। लेकिन जो व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता है, दुनिया की नजर में वो पागल हो जाता है। लोग कहे मेरा भाई बाबरी, सासु कहे कुल नासी, पग घुंघरू बांध मेरा नासी। कई बार मीरा की सास, ससुर, देवर ने घर में झांक झांक के देखा,
रात में इसका चरित्र खराब है, इसका किसी के साथ गलत संबंध है, क्योंकि घर से दो व्यक्ति की आवाज आती है। मीरा घुंघरू बांधकर घर में नाचती है, अपने गिरधर गोपाल को रिझाती है, और झांक कर देखने वाला देखता है तो वहां एक मीरा है, दूसरा कोई है। तो दुनिया की नजर में मीरा कलंकनी है, लेकिन मीरा तो गिरधर गोपाल को समर्पित थी। तो भरत जी को दुनिया के लोग पागल कहते थे। इनके पिताजी को बड़ी चिंता हो गई। माँ बाप को तो चिंता होती है संतान को देखकर, मेरा संतान ऐसा कैसे हो गया। पाठशाला में दाखिल कराया तो कौन से शिक्षक में उतना ज्ञान है जो उनको पढ़ा सके। इनको तो सब ज्ञान दिव्य ज्ञान प्राप्त है। अंत में पिता ने तंग आकर गांव घर से दूर किसी जमीन के प्लॉट पर रख दिया, फसल की रखवाली करने के लिए। तो भरत जी को फसल की रखवाली के लिए रखा गया। तो इनका विचार कैसा था भरत जी का कि जमीन के मालिक, इस फसल के मालिक कौन है? परमात्मा है। तो सभी भूमि गोपाल की है, तो सभी भूमि गोपाल की, तो मैं क्यों किसी को किसी प्रकार की बाधा डालूं। चिड़िया को खाना है खा लो, पशु को खाना है खा लो, रखा रखवाली के लिए। और दूसरों के भी दूसरे खेतों से भी मवेशियों को लाकर अपने खेत में लगा देते हैं, खा लो भाई। क्योंकि भरत जी का विचार क्या है कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा जा चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा जा चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा जा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा जा चिड़िया खा जा खेत। खा जा चिड़िया भर भर पेट, खा जा चिड़िया भर भर पेट। तुलसी पंथी के पिए सरिता भजे नदी। तुलसी पंछी जे पिए सरिता बहे नदी। धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। धर्म किए धन नाही घटे, यो सहाय रघुवीर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काम। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा खेत। आजा चिड़िया खा जा खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। जाति धरती राख मना, उपजे छावा शेर। जागी धर के राख मना, उपजे छावा से। वाक्य मोदी राम है, हरि
कोनो भेर वाके मोदी राम है हरे कोनो में राम झरो खा बैठ कर सबका मुजरा ले राम जरो खा बैठ कर सबका मुजरा दे जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे जैसे जिसकी चाकरी वैसा उसको दे जय हो ओ राम जी की प्रिया राम जी का खेत आजा चिड़िया आजा खेत राम जी की चिड़िया राम जी का खेल आया चिड़िया आया अरे राम जी की प्रिया राम जी का खेत आजा चिड़िया भर भर पेट राम जी की चिड़िया राम जी का खेल आया चिड़िया भर भर पे आजा चिड़िया आया चिड़िया आया के खाजा चिड़िया भर भर पेट ओ खाजा चिड़िया भर भर पे जय श्री राधे। इस भजन से भी कुछ जीवन में शिक्षा लीजिए। क्या पक्षी कोई खेती नहीं करता है, हम आप जो खेती करते हैं वही उसका जीवन है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक पक्षी को एक दाना नहीं चुगने देंगे, एक फल नहीं खाने देंगे, एक गुलेटी बना के रखते हैं, यदि पेड़ पर बैठा तो गुलेटी से मार। अरे सवे भूमि गोपाल की, राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, खाने दे उसे भी, उसके खाने से कभी घटता नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे पंछी के नदी में जल पीने से पानी नहीं घटता है, तो भरत जी ऐसे ही बैठे थे, कुछ डकैतों का आदमी सब आया, डकैत का गुरु, और भरत जी को पकड़ के ले गया, उन्हें बंदी बना लिया। क्योंकि एक डकैत के सरदार ने भद्रकाली भगवती से मनौती की थी कि यदि उसे पुत्र होगा तो नर बलि देगा। तो उसे एक पुत्र हुआ। अब नरबली देने के लिए उसने अपने आदमियों को भेजा, तो भरत जी हट्टे कट्ठे मोटे तगड़े मिल गए, उनको पकड़ कर ले गए। श्यामा मंदिर में बलि पड़ती है ना, कभी आप देखे होंगे बलि बकरा कैसा होता है। उसे तालाब में या पानी से नहाया जाता है, फिर उसे चंदन किया जाता है, सिंदूर का ठो, उसे माला पहनाई जाती है, और उसके सामने फूल अक्षत डाला जाता है खाने के लिए। और जैसे बेचारा लालची हो तो समझता नहीं कि वो राक्षस मेरी गर्दन पर तलवार चलाने के लिए खड़ा है, वो तो खाने के लोभ से गर्दन लंबा करता है, और जैसे ही गर्दन लंबा किया उसकी गर्दन अलग हो जाती है। भगवती के दो रूप हैं, एक तो आदि शक्ति जगदम्बा है, वैष्णवी स्वरूप है, तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्य। एक उनका रूप है भैरवी रूप, और भैरवी रूप कब धारण करती हैं भगवती? जब उन्हें विनाश करना होता है। जैसे महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, इन राक्षसों को ब्रह्मा जी का वरदान था कि स्त्री छोड़कर उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। तो स्त्री में ऐसी शक्ति किसमें आएगी? जो महिषासुर तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया है उसे मार सके। तो स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा ने दुर्गा का रूप धारण किया महिषासुर को मारने के लिए। देवी भागवत में ये कथा है। और रक्त बीज के शरीर से जब हजारों रक्त बीज पैदा होने लगा,
तो भगवती ने भैरवी रूप धारण किया, चंडी का रूप धारण किया। हम लोग भगवती की भैरवी रूप की पूजा नहीं करते, हम उनकी माता रूप की पूजा करते हैं। वो कल्याणकारिणी रूप की पूजा करते हैं। जो जिस रूप में उन्हें भजता है वो भैरवी रूप में भी फल देती हैं। तो राक्षस लोग भगवती की भैरवी रूप की पूजा करते हैं। डकैत ने माना हमें पुत्र होगा तो नरबलि देंगे तो उसे पुत्र होगा। अब हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा कर्म करते हैं। बलि शास्त्र का विधान नहीं है, शास्त्र में लिखा है जरूर, लेकिन विधान नहीं है। शास्त्र में लिखने का तरीका है रोकने का। ऐसा नियम कठिन बना दिया बलि देने का, लोग दे ही नहीं सकते। तो रोकने का तरीका है, इसे कहते हैं परिसंख्यावाचक। तो भरत मुनि को बलि देने के लिए जब भद्रकाली के सामने लाया गया, डकैत के सरदार अति प्रसन्न है कि आज माता भद्रकाली को बलि देकर मैं प्रसन्न करूंगा। बाजे गाजे बज रहे हैं, बैंड पार्टी सब लगा हुआ है। माता भद्रकाली को नहीं देखा गया कि एक संत को, एक वैष्णव को ये राक्षस सब अपने स्वार्थ के चलते मारना चाहता है। तो डकैत के सरदार ने जैसे ही हाथ में तलवार लिया भरत जी के ऊपर चलाने के लिए, माता भद्रकाली वो पत्थर की प्रतिमा फोड़कर प्रकट हो जाती है। बोल भद्रकाली भगवती की जय। और डकैतों के हाथ से तलवार छीनकर सारे उनके सहयोगियों का वध कर देती है और भरत जी को गोद में उठा लेती है। माता भद्रकाली प्रकट हुई है। चलिए हम लोग एक भगवती का भजन भागवत कथा के बीच में श्रवण करें माता भद्रकाली के स्वागत में, फिर कथा को आगे बढ़ाएं। बोले भद्रकाली भगवती की जय। आइए श्यामा भैया के जन्मकल में एक भजन सभी भक्तों से आग्रह ताली बजाकर भजन का श्रवण करेंगे और भजन का आनंद लेंगे। हे श्यामा गजब शहर दरभंगा, जाही में आहा विराजीना। हे श्यामा गजब शहर दरभंगा, जाही में आहा विराजीना। हे मैया गजब शहर दरभंगा, जाही में आहा विराजीना। हे मैया गजब शहर दरभंगा, जाही में आहा विराजीना। हे मैया आहा विराजीना। हे मैया आहा विराजीना। हे श्यामा गजब शहर दरभंगा, जाही में आहा विराजीना। हे श्यामा गजब शहर दरभंगा, जाही में आहा विराजीना।
मंदिर चमके बीचे राज में मंदिर चमके गोप गोल सा अंगना गम के गोप गोल सा अंगना गम के काली वीणा हे मैया कंकाल का वीणा हे श्यामा गजब सहर दर भगा जाहि में विराजीना हे श्यामा गजब सहर दर भगा जाहि में विराजीना। जय हो। कियो ले अचेरी कियो लाल चुनरी कियो ले अचेरी कियो लाल चुनरी कियो गाव कजरी कियो गाव ठुमरी कियो गाव कजरी कियो गाव ठुमरी हम की कही सुनावीना हे मैया हम की कही सुनावीना हे श्यामा गजब सहर दर भगा जाहि में विराजीना हे श्यामा गजब सहर दर भगा जाहि में विराजीना। नवरात्रा के धूम मचल छे नवरात्रा के धूम मचल छे भक्त सब मिली गा भजन गवई छे भक्त सब मिली गा भजन गवई छे हम गावी सुना बिना हे मैया हम गावे सुनावीना हे श्यामा गजब सहर दर भगा जाहि में विराजीना हे श्यामा गजब सहर दर भगा जाहि में विराजीना हे मैया विराजीना हे मैया विराजीना।
विराजीना हे श्यामा गजब सहर दरभंगा जाहि में आ विराजीना हे श्यामा गजब सहर दरभंगा जाहि में आ विराजीना। जय जय श्री राम। भरतमुनि माता भद्रकाली को प्रणाम कर वहां से आगे चले। सड़क के किनारे जा रहे थे। एक सिंधु देश का राजा रहुगण डोला पर बैठकर जा रहा था गुरुजी के पास, गुरु की तलाश में। उसके डोले में 3 कहार लगे थे, चौथे कहार की जरूरत थी। उसने आदेश दिया और भरत जी को उस डोले में कहार के रूप में लगा दिया। लेकिन बाकी कहारों के साथ भरत जी की चाल में कोई तालमेल नहीं बैठता था। भरत जी तो परम ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उस शास्त्र के अनुसार चलते थे। और शास्त्र के अनुसार चलने का नियम है, रास्ता चलना सबको नहीं आता। दृष्टि पूतम नसेत पादम वस्त्र पोतम जलम पिबेत शास्त्र पोतम वदेत वाक्यम मनः पोतम समाचार। आगे चलते समय हमेशा आगे देखिए और अगला कदम बढ़ाने से पहले 7 फीट के अंदर में देखिए कि गड्ढा है, कीड़े मकोड़े हैं कि पत्थर है कि कांटे हैं। लोगों का स्वभाव है। और आजकल तो एक गजब बीमारी हो गई है, सड़क पे चल रहे हैं चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन हाथ में मोबाइल टिपना बंद नहीं होता है। और उसमें भी कहीं कान में वो जो लग गया, कौन फोन कहते हैं, एयरफोन या क्या लग गया, तो गाड़ी वाले पीछे से हॉर्न दे रहे हैं, आगे वाले अपनी धुन में जा रहे हैं। ये रास्ता चलने का तरीका नहीं होता। ये कभी कभी छलांग लगा देते हैं, देखते हैं कि कीड़े मकोड़े आ गए तो छलांग मारते हैं। तो राजा रहुगण जो ऊपर बैठा है उसके सर में चोट लग जाती है। वो बार बार ऊपर से थोड़ा अहंकारी राजा है, क्रोधी स्वभाव का है। ए मूर्खों, ठीक से चलो, चलना नहीं आता है। तो पुराने कहारों ने कहा कि महाराज हमें क्या कहते हो, ये जो पागल को आपने इस डोला में लगा दिया है, इसे चलना नहीं आता है। तो रहुगण ने कहा ये हमें पहचानता नहीं, मैं रहुगण का राजा हूँ, मेरा स्वभाव बड़ा ही कड़ा है, इतनी मार मारूंगा, खरड़ी उधेड़ दूंगा। भरत जी मौन व्रत धारण किए हुए थे। ऐसा शास्त्र कहता है कि ज्यादा मत बोलो, आवश्यकता अनुसार ही बोलो। ज्यादा बोलने वाले की शक्ति क्षीण होती है, उसकी वाणी का महत्व नहीं रह जाता है। यदि सत्य बोलना हो तो कम बोलो, आवश्यकता अनुसार ही बोलो। हो सके तो थोड़ा मौन भी रहो कभी कभी। तो भरत जी मौन व्रत में थे, लेकिन सोचे कि यदि मैं अभी मौन नहीं तोड़ूंगा, इस राजा को ज्ञान देना जरूरी है। ये तो डोला पर बैठे अहंकारी गुरु की तलाश में जा रहा है। गुरु जी के पास कोई डोला पर बैठकर जाता है तो अहंकार का प्रतीक है। तो भरत मुनि ने मौन तोड़कर बोला, महाराज तुम बार बार हमें मारने की धमकी देते हो, तो किसको मारोगे? शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? आत्मा शरीर से भिन्न है। चोट लगती है शरीर को, आत्मा को नहीं। आत्मा इन सब से बड़े है। नैनम सिद्धंत शस्त्राणी नैनम दहति पाप का। आत्मा को न कोई काट सकता है, न कोई मार सकता है, न कोई कष्ट दे सकता है। तो हमें शरीर से क्या लेना देना है? मेरे शरीर को कोई मार दे, काट दे, हम तो शरीर की आसक्ति से भिन्न है। जब भरत जी ने ऐसा बोला तो राजा रघुवन को बड़ा आश्चर्य लगा। ये तो पागल की तरह लगता था, ये तो ब्रह्मज्ञानी है, परम ज्ञानी है, ऐसी बात कोई साधारण व्यक्ति बोल नहीं सकता है। तो राजा रघुवन डोला रुकवाकर नीचे उतरा तो देखता है यज्ञोपवीत धारण किए हुए ये कोई ब्राह्मण देवता है। मैंने ब्राह्मण देवता को डोले में लगा दिया। तो पहले हाथ जोड़कर राजा खड़ा हो गया, महाराज कस्तम निगूढ़ो चरते तुजात्मन, आप
आप कौन हैं कि पागल की तरह भेष बना के सड़क के किनारे विचर रहे हैं? क्या आप पराशर हैं? क्या आप गोविल हैं? क्या आप लोमस हैं? क्या आप चवन हैं? क्या आप भृगु हैं? आप कौन है महाराज? भरत जी कहते हैं कि अहम पुरा भरतो नाम राजा। अरे भरत राजा का नाम सुना है? हाँ हाँ, उन्हीं के नाम पर तो इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आप ये पागल की तरह इस तरह से क्यों विचरण करें महाराज? का ये दुनिया सब पागल है। देहे स्त्रीमांस रुद्री विमताम तजत्व अषाढ़ी संसारी विषय विषसंगा कुरधियः क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख का था सुरधाम। ये राजा रघुगण, ये संसार क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन संसार से एक भी कण अपने साथ नहीं ले जा सकता है। शरीर भी यही रह जाता है। मैंने ऐसा जब से सोचा तो सब कुछ त्याग कर मैं इस तरह पागल के रूप में विचरण करता हूँ। लोग हमें पागल समझ रहे हैं। मैं भरत हूँ। राजा रघुगण उनके सामने उन्हें प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगा। महाराज, अनजाने में हमसे अपराध हो गया। आप तो ब्राह्मण हैं, हमें आपका सम्मान करना चाहिए। मैंने आपको डोला में लगा दिया, क्षमा कीजिएगा। और मैं गुरु के तलाश में निकला था, लेकिन आपसे अच्छे गुरु कहाँ मिलेंगे। मैं अपना जीवन आपके चरणों में ही समर्पित कर रहा हूँ। आप हमें ज्ञान दीजिए, तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए। तो भरत मुनि और राजा रघुगण के बीच बड़ा लंबा संवाद हुआ। भागवत में केवल सत्संग ही हर जगह है। और यही भागवत कथा, भागवत ग्रंथ की विशेषता है कि यहाँ कथा कम, सत्संग ज्यादा है। सत्संग ही इसका जीवन है, और इसीलिए लोगों को जीवन में भागवत कथा प्रेरणा देती है। तो लंबा संवाद हुआ। अंत में निष्कर्ष के रूप में राजा रघुगण ने भरत मुनि से पूछा कि मैं गुरुदेव, मैं आपसे कहता हूँ कि मानव का जीवन सुखी कैसे होगा। जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब चाहते हैं, हम सब तलाश में लगे हैं कि हमारा जीवन सुखी कैसे होगा, हम सुखी कैसे होंगे। तो भरत मुनि ने उपदेश दिया कि रहो गणई तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपना गृहावा न छंदसा नैव जलाग्निशूर्यः बिना महत पादरजोभिषेकम्। अब भरत मुनि ने ऐसी बात कही, ये जीवन न यज्ञ से, न तप से, न व्रत से, न दान से, न सूर्य चंद्र अग्नि की पूजा करने से, न काव्य चंद्र शास्त्र पढ़ने से किसी तरह सुखी नहीं हो सकता। जब तक ये जीवन किसी संत के हवाले नहीं कर दिया जाए, तब तक जीवन सुखी नहीं हो सकता। जतुत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विगात निषेप्यमानो नुतिमन् मुमुक्षु यति सतिं गच्छति वासुरे। क्योंकि संत भगवान, संतों की टोली जहाँ भी रहती है, जहाँ भी जाती है, वो नित्य सत्संग के द्वारा, हरि चर्चा के द्वारा, भगवत गुणानुवाद के द्वारा लोगों को जीवन में शांति प्रदान करती है।